जुहू एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ मुंबई एक छोटी जगह है और इस छोटी जगह में ये इलाका और भी छोटा है और इसमें 6-7 गार्डन्स होना ये यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके पीछे जो दास साहब हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उनका, अशोक पंडित जी का, यहाँ के जो विधायक हैं, उनका योगदान बहुत स्मरणीय है। ये तीसरा ऐसा है जिसका चीफ गेस्ट मैं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस इस तरह के शहर में, जो कि एक कॉन्क्रीट जंगल है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और न केवल हमारी जनरेशन के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी स्वच्छ भारत और स्वच्छ श्वास मिलता रहे, ब्रीदिंग होती रहे, वो बहुत ज़रूरी है। और ये लगता छोटा है कि छोटे से ग्राउंड की ये एक हमारी जगह मिल गई है, मगर छोटे से ग्राउंड में इतने सारे पेड़, लोगों का चलना, और वो भी खासकर 2 साल के कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के बाद, वी नीड प्लेसेस, वी नीड स्पेसेस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ सका और इन लोगों का शुक्रिया अदा कर सका, क्योंकि इस तरह के गार्डन, मैं जहाँ से आता हूँ शिमला, कश्मीर, वहाँ तो हर जगह गार्डन ही गार्डन है, गार्डन के बीच में सड़क है। तो ये जगह बहुत, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर सख्त ज़रूरत है एक नई ऊर्जा के लिए, एक नए ब्रीदिंग स्पेस के लिए। इस तरह से मेट्रो सिटी में बहुत ही कम होते जा रहा है, पार्क हो या फिर ग्राउंड हो, बच्चों को भी समय करना पड़ रहा है, और यहाँ पे जिस तरह से ये बुजुर्गों को भी समय करना पड़ रहा है। देखिए, कुछ लोगों का हमेशा मनोबल जो है वो बढ़ता है जब हम, और आप प्रेस भी देखिए, प्रेस आमतौर पे ऐसे फंक्शन में मैं प्रेस को देखता नहीं हूँ ज़्यादा, पर आप प्रेस के पीछे जो लोग हैं वो इंसान हैं, वो भी इस शहर के नागरिक हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की बात भी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। तो धीरे धीरे करके ही एक बूंद बूंद से, कहते हैं ना, सागर बनता है। तो और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। तो गार्डन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ओपन स्पेसेस बहुत ज़रूरी है, और हर प्रयास जो है उसको, उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसको, उसका बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें इंस्पायर करते हैं। एंड मैं, बहुत अच्छी बात है, श्री मनोज कुमार जी के नाम पर ये गार्डन का नाम रखा बहुत जा रहा है, अच्छी ये बात कितनी है। बड़ी बात है? मनोज कुमार जी ने जितना भारत को प्रमोट किया है हिंदुस्तान में, भारत में और भारत के बाहर, उसका कोई आज तक सानी नहीं रहा है। कोई ऐसा अकेला सिंगल फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर नहीं रहा है जिसने भारत को इतना प्रमोट किया है। तो ये तो छोटी सी जगह है, सिंबॉलिक उनके नाम से। बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे शहर, बहुत सारी सड़कें मनोज जी के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि देशभक्ति की फिल्में जो अब बनती हैं वो अलग किस्म की बनती हैं, जो बननी भी चाहिए। लेकिन मेरा तारुफ भारत से और भारत की उपलब्धियों से मनोज कुमार जी ने करवाया है। चाहे वो पूरब पश्चिम हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो उपकार हो, चाहे वो शोर हो। शोर देखिए, उनकी जो फिल्म थी वो कहले कितनी पहले आई थी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मिस्ड हिम, कि वो खुद भी आते तो अच्छा लगता, मगर वो आए, वो नहीं आए, उनका परिवार आया। और हम उनके शुक्रगुजार हैं एक नागरिक होने के नाते, एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते, कि उन्होंने फिल्मों के ज़रिए, एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए भारत की उपलब्धियां दुनिया तक पहुंचाई। सर, आप एक ज़माना हुआ करता था कि आपके समय में बहुत ओपन स्पेसेस होते थे, आपको थोड़ा टहलने भी मिलता था। आज वो समय है? आप कैसे देखते हो आप इस समय? मेरा ज़माना तो आज भी है, और मेरा ज़माना तो अगले 40-50 साल तक रहने वाला है। हाँ, सर, तो आप उसमें, सर, आप इतने कई सालों से समाज के लिए कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं। सर, आप जैसे व्यक्ति दिल्ली में कहीं ना कहीं जानी चाहिए। मेरी इंडिविजुअल जो आवाज़ है, जो किसी के साथ जुड़ी ना हो पॉलिटिकली, तो शायद ज़्यादा बुलंद होती है, पर आगे का किसी ने कुछ कहा नहीं है। बट फिलहाल तो मैं खुश हूँ एज एन इंडिविजुअल यहाँ आके और आप लोगों के साथ बात करके। सर, द कश्मीर फाइल्स का जम्मू में बहुत अच्छा प्रीमियर किया गया, बहुत लोगों ने मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे कज़न ब्रदर, मेरे जान पहचान के लोग, मेरे दोस्त, कल कश्मीर फाइल्स का जो स्पेशल स्क्रीनिंग जम्मू में, जो जम्मू में जो जगती कैंप्स में जो रह रहे हैं कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए हुआ। और उनका रिस्पांस नहीं कहा जा सकता, उनको अपनी सच्चाई देखकर बहुत सारे लोग बिलक बिलक के रो रहे थे। और इसका मतलब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री और निर्माता पल्लवी जोशी ने
उस कहानी को ठीक तरीके से पर्दे पर लाया है और भगवान करे कि ये पूरे देश में और पूरे विदेश में भी इसका ऐसा ही रिस्पांस मिले। कश्मीर फाइल्स को 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और मेरा आपके ज़रिए मैं पूरे देश से बाकी लोगों से प्रार्थना करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ऐसी फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उनको हम और तो कुछ नहीं दे सकते, उनके ज़ख्मों को भर सकते हैं उनकी कहानी सुनकर, उनकी कहानी सुनकर, उनसे सहानुभूति करके। सर एक आखिरी सवाल, एक विषय ऐसा था कि एक जमाना हुआ करता था, अरे आप जमाने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक शुक्रवार का इंतजार किया जाता था एक समय में फिल्मों का, आज वो दिन नहीं रहे सर, क्या कहें? आए हैं, दोबारा आएगा। 2 साल हमने जो लॉकडाउन में गुजारे हैं, अभी आए हैं। अभी देखिए जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं वो अच्छा उसका रिस्पांस है। ये ज़माना रोज़ ही होता है, हम तो आज में जीना चाहिए, उस ज़माने में नहीं जीना चाहिए श्रीमान जी। थैंक यू सर। ये ज़माना इम्पोर्टेंट है। तो महाराष्ट्र में 100% ऑक्यूपेंसी भी कर दी गई है, इससे आपकी फिल्म को भी काफ़ी अच्छा फायदा। नहीं है, मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि 11 मार्च से जब ये 100% ऑक्यूपेंसी शुरू हुई है और प्लीज़ देखने जाइए ये फिल्म। ये ऐसी फिल्म है जो इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो भारत का इतिहास है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हर फिल्म ज़रूरी नहीं एंटरटेनमेंट से भरपूर होनी चाहिए, कभी कभी आंसू भी जो हैं वो आपको ऑक्यूपाई करते हैं, कभी कभी आंसू बहाना भी अच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।